सुप्रभात प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं? स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम कहानी सुनेंगे और इस कहानी के किरदारों को जानेंगे। तो हमारी कहानी किससे संबंधित है? हमारी कहानी संबंधित है एक झाड़ू से, आसमान से और एक बूढ़ी अम्मा से। सभी बच्चे अपने घर में शरारत करते हैं, आप भी करते हैं ना? तो क्या क्या शरारतें करते हैं बेटा? तो यहाँ पर भी आसमान कुछ शरारतें करता है और अम्मा उससे बहुत परेशान हो जाती है। तो इस कहानी में आसमान किस तरह से अम्मा को परेशान कर रहा है और यह सब हम जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी अम्मा से। तो एक बूढ़ी अम्मा थी जो घर में अकेले रहती थी और अकेले रहकर वो अपने घर का सारा काम काज करती थी। वो खाना बनाती, सफाई करती, पानी भरने जाती। तो एक दिन इसी तरह अम्मा ने सारे काम निपटाए और पानी भर कर आई और सफाई करने लगी। आंगन में झाड़ू लेकर जैसे ही वह सफाई कर रही थी तो ऊपर से आसमान आता, बूढ़ी अम्मा की कमर से टकराता और झट से वापस चला जाता और इस तरह उसकी शरारत शुरू हो गई। बार बार अम्मा परेशान हो जाती इन शरारतों से। आसमान बार बार नीचे आता और अम्मा जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए झुकती वैसे ही कमर से टकराता उनकी और वापस चला जाता। यह क्रम लगातार चलता रहता। लगातार मतलब रोज रोज यह बातें होती रहती। एक दिन, दो दिन, तीन दिन अम्मा बहुत परेशान हो जाती। अम्मा एक दिन फिर से अपने सारे काम निपटा कर पानी भरने जाती। जब वो पानी भरने जाती तो वहाँ भी उनका झगड़ा किसी से हो जाता। अब वह तमतमाए आती और अम्मा गुस्से में तो थी ही, तो फिर से अपने आंगन की सफाई करती, झाड़ू लेकर लगाने लगती। उसी समय आसमान आता और उन्हें फिर से परेशान करता। तो अम्मा ने भी आव देखा ना ताव और झाड़ू उठाई, कस कर आसमान की ओर मारा। जब आसमान को मारा तो आसमान झट से पीछे हो गया। बूढ़ी अम्मा को गुस्सा आया। फिर से वो जैसे ही झाड़ू लगाती फिर से उन्हें परेशान करता। तो अब की बार कस कर झाड़ू उठाकर आसमान की तरफ मारती हैं, मतलब जोर से फेंक कर मारती। जब जोर से झाड़ू मारा तो आसमान को फिर से शरारत सूझी। आसमान ने क्या किया? आसमान ने अम्मा को झाड़ू सहित ऊपर उठा लिया। जब ऊपर उठाया तो अम्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, आसमान छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। लेकिन आसमान को तो शरारत सूझ रही थी। वह अम्मा को लेकर और ऊपर चला गया। जब आसमान में अम्मा को खींचा तो झाड़ू पकड़कर, तो साथ ही अम्मा भी आई। तो बीच में बहुत रसाकसी हुई। रसाकसी मतलब बच्चों खींचातानी। अम्मा बोली मुझे छोड़ दो और आसमान उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि वह तो उन्हें परेशान कर रहा था। फिर अम्मा ने कहा छोड़ दो मुझे, नीचे जाने दो। लेकिन आसमान तो शरारत सूझ रही थी आसमान को। आसमान ने क्या किया? अम्मा को झाड़ू सहित खींचकर ऊपर की तरफ ले चला और जब ऊपर की तरफ जाता है तो शाम होती है और वहां अम्मा को चांद दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बच्चों? चांद दिखाई देता है। तो चांद दिखाई दिया तो अम्मा ने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया वैसे ही चांद पर जाकर वह बैठ जाती हैं। जब अम्मा के पास तो कोई अब चारा था ही नहीं वहां से निकल कर आए, तो अम्मा चुपचाप सोचती रहती है चांद पर बैठकर कि मैं यहाँ से कैसे निकल जाऊं। जब अम्मा चांद पर पहुंच गई तो आसमान ने सोचा कि यदि अब मैं झाड़ू छोड़ दूं तो चांद उसकी मदद कर देगा और फिर से वह मैं हार जाऊंगा। तो यही सोचकर आसमान ने क्या किया? अम्मा को झाड़ू सहित चांद पर ही रहने दिया और अम्मा वहां बैठकर चुपचाप सोचती रही कि मैं नीचे कैसे जाऊं और आज नीचे कैसे उतरूं। तो आज तक अम्मा वहां चांद पर इसी तरह झाड़ू लिए हुए बैठी हैं। तो बच्चों देखा आपने